कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। नारद जी बोले, यह सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामिन, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु बोले, यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण इसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसीलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव ने अपना ही तेज छोड़ा। शिव ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी घोड़े रथ तथा पियादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदनंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो गए। कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में अस्त्रों शस्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़े रथ इसके शब्द से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मूसल, पाश और पट्टिश आदि अस्त्र शास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिव के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब गण देवदेव शिव जी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाने तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया और शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर्धान हो कैलाश में चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान काल नेमी ये तीनों
क्रोधयुक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गढ़ों की सेना को रोकने लगे। तदनंतर दैत्यों के शर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए और उन्होंने गढ़ों की सेना को कम पायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बंधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गढ़ वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जानने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गढ़ संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदनंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपने सेना को हारी हुई देखकर क्रोधयुक्त हो हट से दैत्यों को रोकने लगे। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की जय हो। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति पाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए पतित पावनी तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, एक लपसी थी और एक तपसी। तपसी भगवान की तपस्या करती थी और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में देव ऋषि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया हे देव ऋषि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। अगले दिन जब दोनों स्नान करके आए, नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने रख दी। लपसी का ध्यान उस पर नहीं गया। तपसी ने उसे घुटनों के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। नारद जी ने तपसी से कहा तुम अपना घुटना उठाओ। तभी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी बोले यह अंगूठी तूने छुपाई है, तुझे तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी ने कहा हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया, दक्षिणा नहीं दी, जो दिया जलाया उसका फल मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनाई जाती है। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी की जय। अब सुनिए, आइए हम सभी अपने हृदय में श्रद्धा और प्रेम लेकर इन दिव्य कथाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और श्रद्धा का मार्ग अपनाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री विष्णु।